हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 7.1, जिसका कुछ क्वेश्चन हम बना चुके हैं और आज के क्लास में उसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने में हमको एक ग्राफ पेपर ड्रॉ किया हुआ है और उसमें हमको 4 पॉइंट्स को मार्क किया गया है और उसमें बोला जा रहा है कि अगर हम इन 4 पॉइंट्स को क्रमशः रेस्पेक्टिवली अगर अलाइंड करके जोड़ते हैं, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी को जोड़ देते हैं तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये हमको बताना है। तो हमको पहले यहाँ पर तो ग्राफ पेपर में मार्क करके दिया है, तो सबसे पहले हम उसका कोऑर्डिनेट वहां से पता करेंगे। ए पॉइंट्स ए। अब ग्राफ पेपर में हम एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर 3 and 4 ए की जो लोकेशन आ रहा है 3,4 आ रहा है। इसी तरह से बी के लिए 6,7 हो रहा है एंड सी हो रहा है हमारा 9,4 एंड डी हो रहा है 6,1। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, तो हमको ऑल साइड्स पता करना होगा एंड दो जो डायगोनल है उसको भी पता करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और एक एक करके सारे साइड्स और दोनों डायगोनल को पता करेंगे। ठीक, फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर 6 माइनस 3 7 माइनस 4। ठीक, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया हमारा 18। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना जरूरत नहीं है क्योंकि हमको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। राइट, बी सी, बी और सी के लिए x1 y1 x2 y2 तो 9 माइनस 6 4 माइनस 7 स्क्वायर रूट। फॉर्मूले को हम एक बार लिख दिए हैं, बार बार लिखा भी जा सकता है। एक बार लिख दिए, दोबारा वाला में नहीं लिखे हैं। ठीक, ये माइनस हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हमारा 18। ठीक है, अब सी डी निकालते हैं। फिर वही काम, सी डी x1 y1 x2 y2 6 माइनस 9 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 9 9 और ये 8। तीन साइड तो हो गया हमारा, अभी तक हमको तीनों साइड्स इक्वल आया है। अब एक हम फोर्थ साइड ए डी निकालेंगे। ए और डी x1 y1 x2 y2 6 माइनस 3 1 माइनस 4। कैलकुलेशन सॉल्यूशन मैथ्स में हर किसी का थोड़ा सा अलग हो सकता है, रूल्स को फॉलो करना होगा।
बाकी सब सही होगा। ठीक, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, -3, 3 स्क्वायर 9, -3 स्क्वायर 9, इसका आ गया 8। ठीक है, ऑल फोर साइड्स इक्वल हुआ। जब भी हमको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिसाइड करना होगा तो उसके जो क्वाड्रिलेटरल, कम से कम 5 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको पढ़ाया गया है, उस तरह का तो उस सारे प्रॉपर्टीज हमको जानना होगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। हालांकि ट्रेपेजियम इसमें नहीं आएगा, वो आगे जाकर हमको 11-12 में ट्रेपेजियम भी शो करने का तरीका बताया जाएगा। तो चारों साइड तो इक्वल हो गया। अब हम निकालेंगे डायगोनल AC। अब जैसे हमको छोटा सा अगर हम डायग्राम खींचते हैं तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल होता है और डायगोनल भी जानना पड़ेगा। तो AC 9 माइनस 3, 4 माइनस 4, 6 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 36 एंड 0, 6 यूनिट। ठीक है, पहला डायगोनल आया 6, दूसरा डायगोनल BD पढ़ रहा है, BD यहां 6 माइनस 6, 1 माइनस 7, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 7 इक्वल टू 0, 0, 6 आएगा, 36 होगा, 36, 6 यूनिट। अब हम अगर ये 6 क्वांटिटीज अगर हम निकाल लिए तो हमको पता चल रहा है कि चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है तब ये स्क्वायर होगा। अगर प्रॉपर्टीज पता होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो बताते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंस AB इक्वल टू BD इक्वल टू CD इक्वल टू AD and diagonal AC equal to BD, therefore this quadrilateral is square, therefore ABCD is square, right? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा ये तो सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इसी की तरह का है। सिक्स नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फिर वहां पर तो ग्राफ में दिया था जहां से कि हम पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी पता किए और तब हम डिसाइड किए कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर हमारे पास चारों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट के साथ दिया हुआ है और हमको बताना है कौन सा कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो 6 में अगर हम फर्स्ट में आते हैं तो यहाँ एक -1, -2, B 1, 0, C -1, 2, D -3, 0। फिर से हम चारों साइड निकालेंगे
दोनों डायगोनल निकालेंगे। ए बी फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में कम से कम एक बार तो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे और तब वैल्यू पुट करेंगे ए बी के लिए। 1 माइनस माइनस 1, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये खुद में माइनस है। दोनों माइनस एक साथ आया तो नंबर को हम ब्रैकेट्स में पैक करके लिख दिए हैं। सेकंड 0 माइनस माइनस 2, इसका भी उसी की तरह आ गया। ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, यहां भी माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, 2 4 4 एंड 8। फिर हम इसको फैक्टराइज करके ज्यादा आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। BC, दूसरा साइड BC। रफ वर्क के लिए हल्का सा हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हमको कौन सा साइड है और कौन सा डायगोनल है ये भी पता करने में आसानी हो जाएगा। ठीक, रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं है। अब BC के लिए -1 -1, 2 माइनस 0, ये हो गया -2, ये हो गया 2, ये 4, ये 4, ये है 8। CD इसके लिए -3 माइनस माइनस, डबलिंग हो गया 0 माइनस 2, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये रूट अंडर 8 आ गया। इसी बता दिए हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ साइड AD, AD में -3 माइनस माइनस 1, ठीक, -3 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 2। अब -3 प्लस 1 हो गया, 0 प्लस 2 हो गया, ये -2 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया यूनिट। चारों साइड फिर यहां पर बराबर है। फिर हम डायगोनल देखेंगे। अब डायगोनल क्यों देखेंगे ये सोचने का बात है, प्रॉपर्टीज के आधार पर बता देते हैं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल डायगोनल रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। तो अब यहाँ पर जब रोम्बस स्क्वायर में डिसाइड करना है तो हमको डायगोनल जानना होगा। जिसमें डायगोनल इक्वल होगा वो स्क्वायर होगा और जिसमें डायगोनल इक्वल नहीं होगा वो रोम्बस होगा। इसीलिए हम यहाँ पर डायगोनल भी देखना पड़ेगा। डायगोनल AC -1 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 2, ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस माइनस प्लस, ये तो हमारा 0 हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया,
ये 0, ये 16, ये 16 और ये 4 यूनिट। ये आ गया दूसरा वाला। दूसरा डायगोनल फिर निकालेंगे बी डी। इसकी भी वैल्यू क्या है, यहां से है बी डी -3 -1, 0 -0, -4 स्क्वायर 0 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये 0 का स्क्वायर 0, √16 और ये 4 यूनिट आ गया। ठीक है, अब यहां भी हम देखते हैं कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है एंड बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। फिर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। चारों साइड इक्वल होने के बाद अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस हो जाएगा, अन्यथा वो अगर डायगोनल इक्वल है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर स्क्वायर हो गया। सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड diagonal AC equal to DD, therefore ABCD is square। राइट है, क्लियर हो गया, यहां भी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम इसी का सेकंड बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहां पर 4 पॉइंट दिया हुआ है, पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं। क्या है हमारा, -3, 5, B 3, 1, C 0, 3, D -1, 4। ठीक है, चारों साइड दोनों डायगोनल फिर निकालेंगे। नाम करके देगा तो हम वही नाम लिखेंगे, अन्यथा नाम अपने मन से PQRS ABCD कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, रफ डायग्राम आसान हो जाता है। साइड AB, पहले AB निकाल लेते हैं। फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस -3, ठीक है, 1 माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट 3 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये -4 हो जाएगा, 6 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया और ये 42 हो गया। ठीक, BC 0 -3, 3 -1, ये -3, 2, 9, 4 and 30। थर्ड साइड CD -1 -0, -4 -3, -1 स्क्वायर
+1, 7 7 जा 49, 50। अब नेक्स्ट, अभी तक तीनों साइड अनइक्वल आया है, इसके आधार पर भी हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। बट दिखा देते हैं चौथा साइड, -1 -3, -4 -5, ठीक। -1 +3 -9, ये 2, 81, 4, 81, 85, यहाँ चारों साइड अनइक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विशेष प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं है, दिस इज नॉट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसलिए क्योंकि इसमें चारों साइड में कोई भी इक्वल नहीं है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है, दो साइड करके इक्वल है, डायगोनल अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम, डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर। इसलिए ये तो आ जाएगा कैटेगरी में किसी भी विशेष प्रकार का नहीं है। अब चूंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी एंड नॉट इक्वल टू ए डी, therefore this is not a स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। हो सकता है कि ड्रॉ करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा, लेकिन विशेष प्रकार का कोई क्वाड्रिलेटरल तो ये नहीं है, ठीक है। फिर से एक ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, 4 5 B 7 6 C 4, 3 D 1 2, ठीक है। फिर चारों साइड निकालेंगे, दोनों डायगोनल निकालेंगे। ए बी x1 y2 minus y1, 7 minus 4 6 minus 5 8 3 1 9 1, ये हो गया 10 यूनिट, ठीक। बी सी दूसरा साइड निकालेंगे, 4 minus 3 3 minus 6 कितना आएगा 1, कितना आएगा -3 1 9 10 यूनिट। 4 minus 7 7 minus 4 6 minus 5, ठीक। 4 minus 7 4 minus 7 3 आया, 4 minus 7 है ना, तो यहाँ आएगा -3 और तब ये आएगा 9 और तब ये आएगा 18, ठीक है।
तीसरा साइड 1 - 4 2 - 3 -3 स्क्वायर -1 स्क्वायर 9 1 10 यूनिट। ये हो गया हमारा थर्ड साइड। फोर्थ साइड निकालेंगे एडी 1 - 4 2 - 5 ठीक -3 9 9 18। अब हमको यहां दिख रहा है कि दो दो साइड करके इक्वल है। यहां पर या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। डायगोनल को देख लेंगे, डायगोनल इक्वल है कि नहीं है, तो इसको निकालेंगे। डायगोनल AC यहां पर दिख रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर जो होगा वो डायगोनल कहलाता है। अब यहां पर आया AC में 4 - 4 3 - 5 ठीक 0 -2 0 4 और ये 2 यूनिट। डायगोनल BD 1 - 7 2 - 6 -4 ठीक है 36 16 52। यहां पर अब डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। इसको आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि दो दो साइड इक्वल। सिंस AB equal to CD, AD equal to BC and diagonal AC equal to BD. Therefore, this is parallelogram. Therefore, ABCD is parallelogram. ज्योमेट्री का प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल वे में अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्री का जो प्रॉब्लम्स है उसकी प्रॉपर्टीज हमको जानना होगा और तब हम उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर जो यहाँ पर फॉर्मूला दे रहा है उसको हम साबित कर सकते हैं। ठीक है।